आज हम IRB के बारे में डिस्कस करेंगे। IRB स्टैंड्स फॉर इंटरैक्टिव रूबी। इंटरैक्टिव रूबी एक रैपल टूल है, रीड, इवैल्यूएट, प्रिंट एंड लूप। इस रैपल टूल का क्या मतलब है? मतलब कि आप इस टूल में कोई कमांड लिखते हैं और ये टूल उस कमांड को रीड करके इवैल्यूएट करता है, मतलब कि रन करता है, और फिर उसको प्रिंट करता है, मतलब कि आपको आउटपुट दिखा देता है, और फिर से अगेन लूप चलता है, मतलब कि अगेन न्यू कमांड के लिए ये रेडी हो जाएगा। फिर से आप कोई न्यू कमांड देंगे और दोबारा से आपको आउटपुट दिखा देगा। ये जो IRB है ये डाउनलोड हुआ था जब आपने रूबी डाउनलोड किया था। ये टूल साथ में ही डाउनलोड हो गया था। IRB ना रूबी का एक टेम्पररी इन्वायरमेंट है, टेम्पररी सेशन होता है जहां पर आप कोड को टेस्ट कर सकते हैं, कोड पे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई न्यू लॉजिक आई है तो आप इस इन्वायरमेंट पे इसको टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर फाइल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपने VS कोड पे कोड रन करें तो आपको पहले रूबी की फाइल बनानी पड़ेगी, उसके बाद फिर आप कोड को रन करेंगे। लेकिन इस सेशन में, इस टेम्पररी सेशन में, इस रूबी इन्वायरमेंट में आपको फाइल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको इंस्टेंट आउटपुट मिलती है। ठीक है, अब जो भी कमांड लिखते हैं लाइन बाय लाइन वो रीड करता है और आपको आउटपुट दिखाता रहता है। अब हम इसे प्रैक्टिकली भी देखते हैं। आपने एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है और यहाँ पे आके राइट करना है IRB, एंटर करेंगे और अब आपके पास रूबी इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ पे रूबी का कोड लिख सकते हैं। पहले बिल्कुल सिंपल सा कोड लिखते हैं, एडिशन का 2 + 7। ये हमारे पास आउटपुट आ गया 9। ये जो सिंबल है ना आपके पास हैश रॉकेट का, इसको हम फास्ट एरो भी कहते हैं, इससे पता चल रहा है कि हमारी आउटपुट आ चुकी है। ठीक है, अब ये देखें, ये 001 एंड 002। इसका क्या मतलब है? 001 मतलब कि ये हमारी फर्स्ट कमांड है, 002 इसका मतलब है कि हमारे पास सेकंड कमांड है। अब आपको डेफिनेशन की समझ आ रही होगी। हमने कहा था कि यहाँ पे आप कमांड लिखेंगे, रीड करके हमें आउटपुट देगा और अगेन लूप चलेगा, मतलब कि फिर से कमांड के लिए रेडी हो जाएगा। तो अभी ये सेकंड कमांड के लिए रेडी हो चुका है। रैपल टूल का आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं 9 - 4, ये हमारे पास आउटपुट आ गया 5। अब ना हम यहाँ पे वो वेरिएबल वाली एग्जांपल ट्राई करते हैं। नेम = अली हमजा। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं एज = 21 और सिटी हम लिखते हैं गुजरात। ठीक हो गया। अब हमने इसको एक्सेस करना है, तो आपको पता है जब भी हमने प्रिंट करवाना होता है, जब भी हमने आउटपुट शो करवानी होती है, तो फिर हम पुट्स का यूज करते हैं। पुट्स नेम, हमारे पास आउटपुट आ गई अली हमजा, एंड ये जो हमारे पास हैश रॉकेट का सिंबल है, इससे पता चल रहा है कि हमारे पास आउटपुट आ चुकी है। उसके बाद पुट्स एज, हमारे पास आ गया है 21। उसके बाद पुट्स सिटी, हमारे पास आ गया गुजरात। ठीक है, ये तो हमने 1 by 1 किया। नेम को अलग डिक्लेयर किया, एज को अलग डिक्लेयर किया, सिटी को अलग डिक्लेयर किया, और फिर जो आउटपुट है, जो प्रिंट है, वो भी हमने 1 by 1 करके किया। लेकिन हम इसको इकट्ठा भी कर सकते हैं। नेम, एज, सिटी = अली हमजा, एज 21 और सिटी है हमारे पास गुजरात। ठीक है, एंटर करेंगे। अब ये हमारे वेरिएबल्स बन गया, नेम, एज, सिटी, अली हमजा। अगर हम इनको एक्सेस करने की कोशिश करें, पुट्स नेम, ये देखें पुट्स नेम किया, उसने कहा कि अली हमजा आ गया। पुट्स एज किया, हमारे पास 21 शो हो गई। पुट्स सिटी किया, हमारे पास गुजरात आ गया। ठीक है, अब देखें हमारी स्क्रीन कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमें काफ़ी नीचे जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम पता क्या करेंगे, स्क्रीन को क्लियर करेंगे। हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो हम शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हैं Ctrl+L से, और हम कोड भी लिख सकते हैं सिस्टम, और यहाँ पे CLS करेंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे तो स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे आप सिंगल कोट्स का भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आप डबल कोट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम सिंपल सिंगल कोट्स का यूज़ करेंगे और एंटर दबाएंगे तो हमारी स्क्रीन क्लियर हो चुकी है। आप यहाँ पे कंडीशंस भी चेक कर सकते हैं। 1 = 1 ट्रू हो गया, 5 = 5 ट्रू हो गया, और उसके बाद 4 <3 फॉल्स हो गया, 4 <3, 6 <3, 7 9। और ये हमारे पास कंडीशंस हैं। आपने IRB का यूज़ तब करना है जब आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं या कोई स्मॉल कोड वगैरह लिखना चाहते हैं। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाना है तो ऑब्वियसली IRB भी नहीं बनाना। वो क्यों नहीं बनाना मैं भी आपको बताता हूँ। अगर हम इसको एग्जिट करें, ठीक है, ये अब एग्जिट हो गया। अब मैं दोबारा से IRB रूबी इन्वायरमेंट पे जाता हूँ। अब मैं इसको जो हमने वेरिएबल बनाया था नेम का,
पुट्स नेम, मेरे पास तो आउटपुट ही नहीं आई। क्यों? क्योंकि जब हमने वो IRB को एग्जिट किया, वो इन्वायरमेंट एंड किया, तो उसमें हमने जितना भी कोड लिखा था ना वो सारा डिलीट हो गया, क्योंकि ये जस्ट टेम्पररी बेस था। इसमें हम जस्ट टेम्पररी कोड लिखते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए या टेस्ट करने के लिए, बस। आप एग्जिट करेंगे, आपकी जितने भी वेरिएबल्स हैं, आपका जितना भी कोड है वो सारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो आपने वो VS कोड में जाके वो फाइल क्रिएट करके फिर ही प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। ठीक है।